अमीर के कार एक्सीडेंट के बाद से मेरी जिंदगी में रात का मतलब सिर्फ दहशत रह गया था। हर रात कोई ना कोई डर साथ होता। मेरी सास की तबीयत बार बार खराब हो जाती थी, कभी रात के बीच, कभी सुबह। मोहम्मद, मुनवर और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा करते थे। एक दिन मैंने कहा, शायद उन्हें दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। शायद मुफ्ती साहब के पास गए तो ठीक रहेगा। मुनवर ने भी हामी भरी। मेरे कहने पर मोहम्मद और मुनवर मेरी सास को मुफ्ती साहब के पास ले गए। मुफ्ती साहब कुछ देर चुप रहे, गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने मोहम्मद से कहा, तुम्हारी बीवी और बच्चों को जल्द बुला लाओ, मुझे कुछ तरह का अंदेशा हो रहा है। हमारे घर पर मेरे बच्चे स्कूल से लौट आए, तभी मोहम्मद वापस आए। हम सब साथ साथ ऑटो में बैठ गए। जैसे हाई ऑटो स्टार्ट हुआ, एक मूंगफली का बड़ा झाड़ गिरने ही वाला था। बिल्कुल उसी पाल ऑटो आगे निकल गया और झाड़ हमारे पीछे जोर से गिर पड़ा। मुफ्ती साहब ने मेरी सास के हाथ में पानी भरा नारियल दिया। इसमें देखो और बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मेरी सास का पूरा बदन कांप रहा था। फिर उन्होंने भरी आवाज में कहा, एक शैतान मुझे देख रहा है और कह रहा है, मैं तेरी जान ले लूंगा या फिर तू अपने बच्चों को मार दे। मेरा कलेजा कांप गया। मुफ्ती साहब आयते पढ़ते हुए उन पर पानी छिड़कने लगे। तब मेरी सास ने बताया कि वो शैतान छोटे बच्चों का खून मांग रहा है। मेरी सास ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कसम खा ली, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मुफ्ती साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को सौंप दिया। जब तक ये जिंदा है तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। टमलॉक के लिए मैं तवीज़ देता हूँ, फिर भी ये जाने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों में उनका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ने लगा और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स फेल होने लगे। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल में उनके साथ रहती और रात देर से घर लौटती।